हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम BHIC 131 भारत का इतिहास 300 ईस्वी तक के 5वीं इकाई, जिसमें आज हम हड़प्पा का ह्रास और ह्रास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हड़प्पा का ह्रास। पुरातात्विक साक्ष्य। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन जैसे नगरों का नगर नियोजन और निर्माण में क्रमिक ह्रास हुआ। पुरानी जीर्ण ईंटों से बने और घटिया निर्माण वाले घरों ने नगरों की सड़कों और गलियों पर भी कब्जा कर लिया। पतली विभाजक दीवारों से घरों के आंगनों का उपविभाजन कर दिया गया। शहर बड़ी तेजी से तंग बस्तियों में बदल रहे थे। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि विशाल स्नानागार के अनेक प्रवेश मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। कुछ समय बाद विशाल स्नानागार और अन्न भंडार का उपयोग पूर्णतः समाप्त हो गया। इसी समय मोहनजोदड़ो में अपेक्षाकृत बाद के निवास स्थानों में मूर्तियों और लघु मूर्तियों, मनकाओं, चूड़ियों और पक्षीकारी की संख्या में स्पष्ट कमी दिखाई देती है। अंत में मोहनजोदड़ो नगर मूलतः 25 हेक्टेयर से सिकुड़कर मात्र 3 हेक्टेयर की छोटी सी बस्ती रह गया। हड़प्पा के परित्याग से पहले पता लगता है एक और जनसमूह आया था, जिसकी जानकारी हमें उनकी मुर्दों को दफनाने की पद्धतियों से चलता है। वे मिट्टी के जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वे बर्तन हड़प्पा निवासियों के बर्तन से भिन्न थी। उनकी संस्कृति को सिमेटरी एच संस्कृति कहा जाता है। कालीबंगन और चहुंदारो जैसे स्थानों में भी ह्रास की प्रक्रिया स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। हम देखते हैं कि शक्ति और विचारधारा से संबंध और भव्यता प्रदर्शन के समान अधिक से अधिक दुर्लभ हो रहे थे। बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का पूर्ण परित्याग हो गया। बहावलपुर क्षेत्र में हड़प्पा कालीन और परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थानों के शहरी नमूने के अध्ययन से भी ह्रास की प्रवृत्ति लक्षित होती है। हारूड़ा नदी के तटों के साथ परिपक्व काल में जहां 174 बस्तियां थीं, वहां उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में बस्तियों की यह संख्या घटकर 50 रह गई। इस बात की संभावना है कि अपने जीवन के बाद के 200-300 वर्षों में हड़प्पा सभ्यता के मूल प्रदेश में बस्तियों का ह्रास हो रहा था। जनसमूह या तो नष्ट हो गए थे या अन्य क्षेत्र में चले गए थे। जहां हड़प्पा, बहावलपुर और मोहनजोदड़ो के त्रिभुज में बस्तियों की संख्याओं में ह्रास हुआ, वहीं गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और ऊपरी दोआब के दूरस्थ क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इससे इन क्षेत्रों में लोगों की संख्या में अपूर्व वृद्धि का संकेत मिलता है। इन क्षेत्रों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि का कारण हड़प्पा के मूल क्षेत्रों से लोगों का आना हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता के दूरस्थ क्षेत्रों जैसे गुजरात, राजस्थान और पंजाब के प्रदेश में लोग रहते रहे, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन आ गया था। हड़प्पा सभ्यता से संबंध कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जैसे लेखन, तुलने के समान बाट, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन और वास्तुकला शैली लुप्त हो गए थे। सिंधु नदी के नगरों का परित्याग स्थूल रूप से लगभग 1800 BCE में हुई। इस तारीख का समर्थन इस तथ्य से होता है कि मेसोपोटामिया साहित्य में 1900 BCE के अंत तक मेलुहा का उल्लेख समाप्त हो गया था। तथापि आज भी हड़प्पा कालीन नगरों को अंत का कालानुक्रम अस्थायी नहीं है। हम आज तक यह नहीं जान सके कि मुख्य बस्तियों का परित्याग एक ही समय हुआ अथवा भिन्न भिन्न अवधियों में। तथापि यह अवश्य निश्चित है कि मुख्य नगरों के परित्याग और अन्य बस्तियों को विनगरीकरण से हड़प्पा सभ्यता के ह्रास का संकेत मिलता है।